याद रखना, इस भारत पर जब आतताई अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उन अंग्रेजों का हटाने का बिगुल भी इसी जंगल से वीर बिरसा मुंडा के द्वारा उठाया गया था। भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजों को अपनी नानी याद आ गई। अब हमें एक बात और याद आ रही है, इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहां मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी बढ़ गई। क्या उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल रहे, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। क्योंकि वनों में जंगलों में बड़े बड़े अत्याचारी हमारे भोले भाले जनजातीय जो मूल निवासी हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको तरह तरह का हली उल्लाह दिखाकर, उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ की ओर ले जाते हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? हमने कहा क्षमा करना, हम रिस्क नहीं लेते, हमारे दिल में हिंदुओं के प्रति उदार है कि हमारा हिंदू भटके ना। और हम वन में इसीलिए कथा करने नहीं आए हैं, कथाओं की तो तारीख नहीं, लेकिन हम वन में सिर्फ आप लोगों के पास, क्योंकि हमें आप लोगों में अपने भगवान राम की छवि दिखाई पड़ती है। आप अपना गौरव भूलना मत, वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा।